वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियां थी। एक में वो खुद थे और एक सुरक्षा की गाड़ी। यानी भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला सिर्फ 2 गाड़ियों तक सीमित था। ये अप्रत्याशित था। जब से ये वीडियो सार्वजनिक हुआ तब से इस बात पर देश भर में विमर्श हो रहा है, देश भर में चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री ने यह फैसला इसलिए लिया और इसको इतनी सख्ती के साथ सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया ताकि उनकी अपील जो आम जनता से है उसका प्रभाव जनता पर और ज्यादा गहरा पड़े, इसीलिए यह फैसला लिया गया। लेकिन इसमें एक विषय और भी है और वो विषय ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ तो कहीं कोई समझौता नहीं हो जाएगा इस तरह से। बड़ा विषय। नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कल से मैं देख रहा हूं देश भर में इस पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए ये 2 गाड़ियों का काफिला तो ठीक नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो परिस्थितियां बनी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर और इस वक्त जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उन सबको देखते हुए सुरक्षा विशेषज्ञ भी इसको अच्छा नहीं मान रहे। वो कह रहे मोदी जी को इतना कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये ठीक है, तेल संकट है, ये ठीक है, वैश्विक संकट है, ये ठीक है कि भारत के सभी नागरिकों को इस संकट से निपटने में अपना अपना योगदान देना चाहिए जो जितनी सामर्थ्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए या जो लोग भारत का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी सुरक्षा में कहीं कोई कमी रह जाए। ये विषय ऐसा है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत का प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, देश का चेहरा होता है और देश के चेहरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में कोई आपात स्थिति आए कभी और हम उससे निपटने में पूरी तरह से सज्ज न रहें, पूरी तरह से सक्षम न रहें। क्योंकि स्वाभाविक है, अभी जब प्रधानमंत्री के काफिले में तमाम गाड़ियां चल रही थी तो वो गाड़ियां भी निरुद्देश्य तो नहीं चल रही थी। हर गाड़ी किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी पर्पस से प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में शामिल होती है। ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई नुमाइश देखने चल रहे हैं, नहीं ना। अगर अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनके काफिले में 10 गाड़ियां, 15 गाड़ियां, 20 गाड़ियां चलती होंगी, मुझे गिनती का स्मरण नहीं, लेकिन मान लीजिए जितनी भी चलती होंगी वो किसी न किसी कारण से ही चलती होंगी। क्या वो सारे कारण समाप्त हो गए कि अब केवल 2 गाड़ी, एक में प्रधानमंत्री और एक में उनके कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए लोग? नहीं, वो कारण समाप्त नहीं हुए होंगे। उतनी गाड़ी ना सही, लेकिन फिर भी
प्रधानमंत्री के काफिले में उतनी गाड़ी हमेशा रहनी चाहिए जो किसी भी किस्म की अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में सक्षम हो, सज्ज हो और सामर्थ्यवान हो। विषय भारत का है, विषय भारत के सम्मान का है, विषय भारत के नेता के जीवन का है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाए। प्रधानमंत्री को इस अपने ऊपर इस ढंग से इतनी सख्ती के साथ इस नियम को लागू नहीं करना चाहिए था। गाड़ियों की फ्लीट में कटौती करने का और तमाम साधन है। सरकारी विभाग अपनी मीटिंग्स जूम पर करने लगे तो आधा संकट दूर हो जाए। सिर्फ सरकारी विभाग अपनी मीटिंग्स जूम पर करने लगे तो आधा संकट दूर हो जाए तेल का। और एक बात कहें, भारत जितना बड़ा देश है ना, इसमें अगर सब लोग, जितने भी लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, वह आबादी देश में वह आबादी जो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करती है, उसका 10% सिर्फ 10% अगर कंजम्पशन घट जाए ऑयल का, यानी टोटल आबादी जितना तेल का इस्तेमाल भारत में करती है, वो अपना तेल का उपभोग सिर्फ 10% घटा दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग, उतने से भारत के इस समय का तात्कालिक संकट समाधान पा जाएगा। क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। हर व्यक्ति ये फैसला कर ले कि अगर मैं महीने में 100 लीटर पेट्रोल खर्च करता हूं तो अब मैं 90 लीटर करूंगा। इतने में भी भारत का काम चल जाएगा, भारत का काम हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, न कोई बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता हो रही है। सिर्फ इतना कर लीजिए, कुल उपयोग में 10% की कटौती। एक बार करके देख ले भारत, इस सारा ऑयल पूल खाते का घाटा पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के काफिले से गाड़ी कम कर देने भर से बात नहीं बनेगी। वो एक नैतिक उदाहरण है जो नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है। उन्होंने एक बड़ी रेखा खींची है। ये वैसा ही नैतिक उदाहरण है जैसा शास्त्री जी ने कभी कहा था कि देश एक समय खाना खाए, एक समय उपवास रखे, और उन्होंने उसके लिए खुद उपवास रखना शुरू किया था। वो नहीं, ऐसे उदाहरण नैतिक उदाहरण होते हैं। शास्त्री जी ने जब ये कहा तो उनके वचन में उनके कर्म का संयोग हो, इसके लिए उन्होंने खुद उपवास रखा। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि ईंधन का उपयोग कम हो तो उन्होंने अपनी फ्लीट को घटाकर सिर्फ 2 पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा, आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है प्रधानमंत्री के काफिले की पुनर्समीक्षा हो और जितनी जरूरत हो उतने वाहन उनके काफिले में हर समय रहें। तेल बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक छोटा सा उपाय मैंने बताया कि सारे लोग सिर्फ अपने दैनिक डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल में 10% की कटौती करें तो भी भारत इस बड़े संकट से सरलता से निजात पा सकता है। सिर्फ इतना करना है। इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च रहनी चाहिए, उसके साथ कोई ढील स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।